कि जब हम किसी नए सहयोगी को, सहयोगी नहीं कहेंगे, नए सत्य के खोजी को, ट्रू सीकर को, या किसी ग्रुप में, या किसी स्कूल के बच्चों के साथ, या कहीं और आपको मिलता है बहुत बड़ी कलेक्टिविटी में जो गैदरिंग हो रही है लोगों की, वहाँ ध्यान कराने का या रियलाइजेशन देने का अवसर मिले। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो सारा सजा लीजिए, और हमारे दूसरे भाई-बहन भी साथ होंगे, उनको अपने ढंग से करने दीजिए। सहज के प्रोटोकॉल के आधार पे कीजिए। हम भी सहज का ही प्रोटोकॉल कर रहे हैं, हम थोड़ा-सा इस रूप में कहेंगे। वही जो हमने प्रार्थना की थी, हे माँ, मैं न जाने किस युग में, किस जन्म में, एक अजूबे मेले में आपसे बिछड़ गया था, और मुझे न जाने कितने जन्म, कितने युग, कितने पाठ, कितनी भक्ति करनी पड़ी आपको मिलने के लिए। मैं तड़प रहा था। आज मेरा सौभाग्य है, आप मेरे समक्ष हैं। हे माँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे माँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मेरे हृदय में आइए। मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। माँ, मुझे अब अपने चरणों से बिछड़ने नहीं देना। अब मैं इस दुनिया के मेले में बिछड़ना के नहीं, आपसे बिछड़ना नहीं चाहता। मैं इसमें रहते हुए भी आपके साथ रहूँ, मुझे वो वरदान दीजिए। जय श्री माता जी। हमने ये देखा है, ये छोटी-सी प्रार्थना है तो वही माँ की ही प्रार्थना है, पर ये तुरंत काम करती है क्योंकि ये आम भाषा में है। सब लोग समझते हैं इसको। हम शुरू में जाते ही सहज की गहन से गहन टेक्नीक और विधि बताना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जैसे हम बीए, एमए की बात पहली दूसरी के बच्चे को पढ़ा समझाने लगें तो उनके तो पढ़ लेनी पड़ेगी। वो खोजी हैं ज़रूर, तो क्यों ना हम उनके लेवल पे जाके बात करें। हमने यहाँ पर देखा, अपनी इस क्लिनिक में भी देखा है, यहाँ भी देखा है। एक बहन आई थी, अपनी माँ को इलाज कराने के लिए। इलाज करने के बाद बोलती, भाई साहब मेरी उँगली में भी कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरी भी पेट में गड़बड़ रहती है। मैंने उनके ऐसे हाथ मिलवाया, देखा कि उसकी नाभि गड़बड़ है, और हमने यही प्रार्थना कराई थी, माँ मैं न जाने कब आपसे बिछड़ गई थी। आज आपके सामने मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दो, मेरे हृदय में दीप जला दीजिए। अब जो जिन शब्दों में कहें वही कह दीजिए। कहा उसने, क्या हो रहा है कि मेरे हाथों में कुछ हो रहा है, मेरे काम हो गया। फिर हमने सिर्फ़ ऐसे उँगली पे आप उसकी उस उँगली के ऊपर ऐसे करके उँगली रखी, दूर रखी नहीं, दूर से ही मोहम्मद साहब को बुलाया और उसकी नाभि ठीक हो गई। यहाँ था, हमने पहले निशान लगा दिए थे जो उसका पूरी ओरिजिनल पोज़ीशन थी। ये क्या हुआ पता नहीं क्या हो गया, ठीक हो गई। तो इस प्रकार हम तुरंत इतनी देर में ही उसको रियलाइज़ेशन देके हम उसको ये चैतन्य उसका इलाज भी कर सकते हैं। अब एक बात और समझ में आई, अभी आ रही है। मेरे हाथ में ये रिमोट का बटन है या मोबाइल है, मोबाइल तो वहाँ रख रखा है, मोबाइल है। अगर मैं इसको टीवी ऑन करके इसको ऐसे कर दूँ, टीवी चल जाए, तो बताइए टीवी में इसमें क्या खराबी है? कौन-सा पुर्जा खराब है? या अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पे मेरी बात सुन रहे हैं। आप ये बताइए मेरे को, आपके मोबाइल में कितने पुर्जे खराब हैं या मेरे मोबाइल में पुर्जा खराब है कोई? मैं इधर से रिंग कर रहा हूँ, उधर से हेलो आ जाती है, तो बताइए कितने पुर्जे इसके खराब हैं? कोई भी नहीं, तभी तो कॉन्टैक्ट हो रहा है। अब हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, चाहे पहले दिन आपको रियलाइज़ेशन मिली थी या आज भी मिली है, और आज आज का मतलब आज के युग में जब तक हैं, या हमें चैतन्य महसूस होता है, इसका मतलब ये बताइए हमारा ये पुर्जा, ये मोबाइल का पुर्जा कौन-सा खराब है? खराब तो है ही नहीं, तभी तो यहाँ चैतन्य आ रहा है। सत्य के खोजी होने के कारण जब हमने सत्य को महसूस किया अपने हाथों पे, तभी तो हम सहज में टिके हैं, ये और कहीं तो नहीं है। श्री माता जी ने ये भी कहा है, मैं जो कह रही हूँ, उसको ऐसे ही आँख मीच के मत मानिए। एज़ ए साइंटिस्ट उसको चेक कीजिए, अगर वो सत्य है तो मान लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जब हम कह रहे हैं मेरे हाथ में यहाँ कुछ वाइब्रेशन आ रही, ठंडा हो रहा है, हिल रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, मेरा विचार रुक गए हैं, मेरे सिर में से कुछ निकल रहा है, मेरा शरीर ठंडा हो गया, मैं ऊपर उठ रही हूँ, मैं हल्का हो गया हूँ, ये सब क्या है? ये वही तो है। इसका मतलब ये आपका मोबाइल, ये जो बॉडी है, ये मोबाइल ही तो है। हमने इसको डायल किया और उधर कनेक्शन हो गया परमात्मा से, सदाशिव से, श्री माता जी से, चैतन्य से, और हमारा को ये पता लग रहा है कि यस उन्होंने हमारी बात सुन ली। तो ये बताइए आप, फिर क्यों हम ये कहते हैं कि मेरा तो ये खराब है, मेरा वो खराब है, मेरे को तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है।
फिर वहीं आ गया। जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा करता हूँ, वैसा ही होने वाला है। इस बात को हम तो बहुत गहराई से, दिल से मानते हैं कि येस इट इज़ करेक्ट। मैं पॉज़िटिव सोचूँगा तो पॉज़िटिव होगा, नेगेटिव सोचूँगा नेगेटिव होगा। ये अलादीन का चिराग है, उसको माँगते जाओ देता जाएगा। अगर वो कहे, उसने कहा अगर गलत माँगोगे तो वो भी मिलेगा। ये कल्पतरु है सहयोग। इस पेड़ के नीचे बैठ के आप जो माँगे वो मिलता है। अब जो में तो बहुत कुछ आ गया, आप नेगेटिव माँग रहे हैं या पॉज़िटिव, फिर वहीं विचार करना है। तो जब हम माँ के दरबार में बैठ गए, हम ध्यान करने के लिए बैठ गए, कलेक्टिविटी में बैठ गए या अकेले में बैठ गए, या मैं चलते-चलते सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोचूँगा तो नेगेटिव होगा। क्यों? हमारे साथ गणेश जी के सारे गण और ब्रह्मांड के सारे देवी-देवता आपकी सेवा में खड़े हैं। वो आपके, मैं वो शब्द तो नहीं यूज़ करूँगा, पर ये माँ के शब्दों में बता रहा हूँ। आपको स्टेज पे बिठा दिया, एक सहयोगी को स्टेज पे बिठा दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी-देवता आपके लिए कार्य में लगे हुए हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है, तो 17 उन 1900 स उन 1979 में श्री माता जी ने वैतरणा में ये बात कही है। आपने पढ़ी भी है, तो बहुत अच्छे, नहीं पढ़ी तो आप पूछ लीजिए किसी को। अगर माँ की वो बात सत्य है, तो यहाँ भी सत्य है। बात यही है, हम माँ की बात को कितने दिल से समझते हैं। एक माँ का एक छोटा-सा कांसेप्ट, उसके ऊपर चलने का कितना प्रयास करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। माँ के एक वचन को, एक आशीर्वाद को, एक प्रवचन में से एक छोटा-सा पार्ट निकाल के, या समझो चावल पकाए बहुत 5 किलो 10 किलो और उनमें से एक दाना निकाल के देख रहे हैं, जैसे आप मेरी बहनें करती हैं, हाँ, ये पक गया। अभी एक दाने से हमें पूरी बात का पता लग जाता है। तो हम क्यों नहीं हम उस चीज़ को अपने अंदर लाते? वो माँ के उस एक छोटे से पॉइंट को पकड़िए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने सवेरे माँ की बात सुनी, उसमें यही कह रहे थे, आपको आदि शक्ति या माँ पे विश्वास करना चाहिए, करना पड़ेगा। आपको चैतन्य के ऊपर विश्वास करना है, करना पड़ेगा। हम थोड़ा अपने शब्दों में बता रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल माँ का लाडला बच्चा हूँ, मैं लाडली बेटी हूँ, मैं माँ का शेर हूँ, मैं एक माँ का महासंत हूँ। माँ की शक्तियाँ मेरे अंदर बह रही हैं। जब तक हम यही नहीं मानेंगे, तो हम चाहे 2 दिन के हों या 20 साल के हों या 30 साल के हों, फिर भी हमें को अगर वो बात लगी रही है, बिल्ला लगा के, टिक्का लगा के सहज, तो हम कहते हैं सहजी बन गए। ठीक है, सामाजिक रूप में, सोसाइटी में, सहज की सोसाइटी में आप सहजी हैं, पर अंदर से कितने सहजी बड़े हम, वो बड़ा पॉइंट है। आज हम यहाँ बीच एक छोटा-सा इंसिडेंट बताते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ, यहीं पर मैं बैठ के ट्रीटमेंट भी दे